हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राहुल राज और आज हम एलपीएन टोकन एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसे कैसे यूज़ करते हैं, ये कौन से प्लेटफॉर्म पे बनी है। तो क्रिप्टो करेंसी एक टाइप की डिजिटल करेंसी है और हम इसे डिजिटल एसेट भी बोल सकते हैं, और ये ऑनलाइन कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट परचेज करने के काम आती है। और क्रिप्टो करेंसी हमेशा डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे बनी होती है। तो चलिए पता करते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम और सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में सेंट्रलाइज सिस्टम। आसान शब्दों में बताऊं तो कोई भी करेंसी जो गवर्नमेंट के अंडर आती हो हम उसे बोलेंगे सेंट्रलाइज सिस्टम। जैसे इंडिया गवर्नमेंट के अंडर आती है आईएनआर यानी इंडियन रुपीज़, अमेरिकन गवर्नमेंट के अंडर आती है यूएसडी यानी अमेरिकन डॉलर। तो ये सब फॉल करेंगे सेंट्रलाइज सिस्टम के अंडर। डिसेंट्रलाइज सिस्टम कोई भी करेंसी जो गवर्नमेंट के अंडर ना आती हो हम उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो चलिए अब हम देखते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम में डिफरेंस क्या है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। सेंट्रलाइज सिस्टम में हमेशा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहेगी जो कि गवर्नमेंट की होगी या कोई भी सिस्टम की होगी। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टी की नहीं होगी। कंट्रोल। सेंट्रलाइज सिस्टम में सारा कंट्रोल थर्ड पार्टी के पास रहेगा यानी गवर्नमेंट के पास रहेगा, लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सारा कंट्रोल हमारे पास खुद के पास रहेगा। हैकेबल। सेंट्रलाइज सिस्टम में इनके जो सर्वर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और वो हैक किए जा सकते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हज़ारों करोड़ों सर्वर होने के कारण इनका हैक करने के चांसेस बहुत लो हो जाते हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सेंट्रलाइज सिस्टम लो सेंट्रलाइज सिस्टम में लो सर्वर होने के कारण सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हाई सर्वर होने के कारण सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कभी भी नहीं हो पाएगा। एक्सचेंज फ़ी। सेंट्रलाइज सिस्टम में यदि हम INR टू USD या कोई भी करेंसी में हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे इंटरनेशनल, तो उसकी जो फ़ीस होगी वो काफ़ी हाई होगी, लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में वो फ़ी बहुत कम होती है। एनोनिमस। सेंट्रलाइज सिस्टम में हम कभी भी एनोनिमस होके ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी डिटेल्स गवर्नमेंट के पास होती हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हम एनोनिमस होके कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन क्या है। 90% ऑफ द क्रिप्टो कॉइन्स वर्क करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो चलिए देखते हैं ब्लॉकचेन क्या चीज़ है। ब्लॉकचेन 2008 में इन्वेंट की गई थी। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। जब भी हम किसी को पैसे भेजते हैं तो एक ब्लॉक जनरेट होता है और वो ब्लॉक ब्रॉडकास्ट होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स पे जो कि माइन कर रहे हैं। वहाँ से एक ट्रांजैक्शन की एक हैश जनरेट होता है जो कि दो ब्लॉक को आपस में जोड़ देता है। जो एक होता है जो प्रीवियस ब्लॉक और एक होता है जो जिस ब्लॉक में हमने पैसे भेजे हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ देता है हैश। उसके बाद एक ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाती है। तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस क्या हैं। जब भी हम किसी को ट्रांजैक्शन भेजते हैं और वो कंफर्म हो जाती है तो वो एक ब्लॉक में जो जुड़ जाता है वो कभी भी डिलीट नहीं हो सकता, मतलब वो परमानेंटली रहेगा। इसलिए इसकी सिक्योरिटी है जो 100% सिक्योर है और ट्रांसपेरेंसी इसमें है, क्योंकि हम वो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। वहाँ पे वो उस ब्लॉक के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन हुई होगी वो हमें शो कर जाएगी। वर्ल्ड वाइड अडोप्शन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इस कंट्री में चलेगी या इस कंट्री में नहीं चलेगी, वर्ल्ड वाइड चलती है। उसकी जो फ़ीस है वो भी काफ़ी कम है, लो ट्रांजैक्शन फ़ीस है। जो उसकी ट्रांजैक्शन सेटलमेंट्स है वो डिपेंड करता है कॉइन पे, वो कितनी जल्दी हो जाता है। मैक्सिमम ये 30 मिनट्स तक कोई भी कॉइन ट्रांजैक्शन को कर देता है। नो पॉइंट ऑफ फेलियर। इसका कोई फेलियर नहीं है क्योंकि डिफरेंट कंप्यूटर्स पे ट्रांजैक्शन वेरीफाई होती है, इसलिए इसमें कोई फेलियर के चांस नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं एलपीएन टोकन के बारे में। एलपीएन टोकन क्या है, ये कैसे काम करता है। तो एलपीएनटी की फुल फॉर्म लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन है और ये एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। तो चलिए अब थोड़ा इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो लग्जूरियस प्रो नेटवर्क अपनी सर्विसेज 2010 से दे रही हैं और इनका लग्जूरियस ट्रांसपोर्टेशन का काम है और फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम है इन दुबई। एलपीएन टोकन बनाए इथेरियम के ERC20 प्लेटफॉर्म पे। ERC20 प्लेटफॉर्म मतलब जो इसके कॉइन्स हैं वो माइनेबल नहीं है, वो प्री माइंड है और ये ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं। और इसका
जो एडवांटेज है वो बताई हुई है। इन एक्सचेंज ऑफ मनी ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट वे, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन बताई हुई है जो कि पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पे काम करती है और ये किसी भी कंट्री में काम करेगी क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है और अकाउंट कभी भी फ्रोज नहीं होगा। और ये कुछ इसके बारे में स्पेसिफिकेशंस बताई हुई हैं। तो हमें LPN क्यों यूज़ करना है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इसकी स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है, इसकी ट्रांजैक्शन फ़ी काफ़ी लो है, इंटरनेशनल हम इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंट्री में। सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी है क्योंकि क्रिप्टोग्राफी के ऊपर बना हुआ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो कोई भी रीज़न नहीं बनता कि हम इसे क्यों यूज़ ना करें। तो ये LPN की स्पीड के बारे में बताया गया है। जो LPN टोकन जो ERC20 के ऊपर बना है वो सिर्फ विदिन 15 सेकेंड्स ट्रांजैक्शन A से B पार्टी को हम दे सकते हैं। लाइट कॉइन में 5 मिनट से ऊपर लगते हैं, बिटकॉइन में 1 घंटा भी लग जाता है, और जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जैसे यूनियन ट्रांसफ़र हो गया उसमें 3 से 5 दिन लग जाते हैं। लेकिन जो LPN टोकन है सिर्फ इसमें ग्लोबली हम कहीं भी भेजें ऑल ओवर वर्ल्ड 15 सेकंड के अंदर वो ट्रांजैक्शन चली जाएगी। तो अब हम ये पता कैसे लगाएं कि ये क्रिप्टो करेंसी ओरिजिनल है या फेक है? तो उसका पता लगाने के लिए हम अभी स्क्रीन पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खोली जो कि है lpntoken.io। ये वाली वेबसाइट सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो यहाँ पे ये प्रोबिट एक्सचेंजर है काफ़ी बड़े, वहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। तो एक बार ये हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। probit.com, यहाँ पे हमने सर्च करना है LPNT। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं LPNT, तो ये आ चुका है। देखो, लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन LPNT। इसका लास्ट प्राइस $2.02, हाई 2.02 है, लो 2.140 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये प्रोबिट पे लिस्ट हो चुका है, मतलब ये कंफर्म है। ये इनका वाइट पेपर है। वाइट पेपर ये होता है कि इसकी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो सारी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। इतना ही डाउनलोड हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि lpntoken.net है जहाँ पे हम स्टेक होल्ड कर सकते हैं। ये इसका वाइट पेपर आ गया। इम्पोर्टेंट नोटिस ये इसके बारे में है। क्रिप्टो करेंसी LPN टोकन ICO इनिशियल कॉस्ट जो ऑफ़र करी गई है कॉइन की, इसके बारे में। रोड मैप, पास्ट एंड प्रेजेंट रोड मैप, ये सारा वाइट पेपर आप चेक कर सकते हो खुद। और हाँ, हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई भी क्रिप्टो कॉइन ओरिजिनल है या फेक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ईथर स्कैन पे हम जितने भी इथेरियम की हमारी ट्रांजैक्शन हुई है हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखो, लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन ईथर स्कैन पे है। 1 घंटे पहले, 1 घंटे 10 मिनट पहले ट्रांजैक्शन हुई थी 300 कॉइन्स की, 250 कॉइन्स की। मतलब ये ईथर स्कैन पे भी है। ठीक है, ये ईथर स्कैन पे भी है, ये एक्सचेंज पे भी लिस्ट हो चुका है। प्रोबिटा कॉइन मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे सारे कॉइन्स लिस्ट होते हैं। तो ये वहाँ पे भी लिस्ट है। अभी करंट वैल्यू चल रही है $2.02 की, ये भी शो हो रहा है। और USDT के हिसाब से $2.202, BTC 1.96 और इथेरियम 2.23। तो एक कॉइन कैप मार्केट पे भी है। कॉइन कैप मार्केट पे ऐसे ही कोई भी कॉइन नहीं आता, उसके पीछे पूरा जो कोड होता है वो इनको सबमिट करना होता है कॉइन कैप मार्केट में। ये देखो, ये रहा सोर्स कोड गिटहब का। ये गिटहब का इनका सोर्स कोड है। और NFX सबसे अच्छी बात ये है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमारा कॉइन आ चुका है, जो कि सिर्फ अभी तक था USDT, इथेरियम, बिटकॉइन। यहाँ पे हमारा कॉइन भी आ चुका है LPNT USD। ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। तो ये जो कॉइन है 100% ओरिजिनल है और इसका करंट प्राइस भी काफ़ी कम है। यदि ये जो प्राइस है इस मिनिमम टू मिनिमम इस ईयर अगर $50 भी हो जाए और हम मिनिमम डिपॉजिट $100 भी करवाएं तो INR में अगर कन्वर्ट करें, तो मैं आपके सामने कन्वर्ट करता हूँ। अभी हमें मिल रहे हैं जो 71 कॉइन्स मिल रहे हैं। अगर हम 8,000 के लें तो मिनिमम, अगर हम 8,000 के भी लें तो 71 कॉइन्स इंटू
अगर फ्यूचर में $50 भी जाती है वैल्यू एक साल के अंदर, तो इंटू 50 इंटू इंडियन डॉलर USD टू INR चल रहा है 72। अगर हम 8,000 भी आज इन्वेस्ट करें, एक साल बाद अगर वैल्यू $50 भी हुई तो 2,55,600 रुपीज़ हम कमा सकते हैं यदि इसकी वैल्यू $50 हुई और हम आज 71 कॉइन्स लें। तो होल्ड स्टेकिंग हमने कैसे करनी है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।